अध्याय 10। दूसरा मनन। हमारी सृष्टि का उद्देश्य। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक गहरे सत्य पर मनन करें। हमारी सृष्टि का उद्देश्य। सबसे पहले हम ईश्वर की उपस्थिति को याद करें और उनसे प्रेरणा की कृपा मांगें। ईश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं बनाया कि उसे हमारी जरूरत थी। उसके लिए तो हम किसी काम के नहीं, लेकिन उसने हमें अपने प्रेम से बनाया, अपनी कृपा दी, अपनी महिमा दिखलाए। उसने हमें बुद्धि दी कि हम उसका स्मरण करें, इच्छा शक्ति दी कि हम उसे प्यार करें, कल्पना दी कि हम उसके उपकारों को समझें, आंखें दी कि हम उसके अद्भुत कार्य देखें, और जीभ दी कि हम उसकी प्रशंसा करें। हमारी हर शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। इसलिए हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो हमें इस लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। जो काम ईश्वर की महिमा और प्रेम की ओर नहीं ले जाते, वे अनावश्यक हैं। दुनिया में बहुत लोग केवल जीने के लिए जीते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन केवल मकान बनाने, पेड़ लगाने, धन इकट्ठा करने या छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए है। लेकिन हमारा उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा है। अब हम अपने मन की ओर देखें। हमें अपनी गिरी हुई हालत पर शर्म आनी चाहिए कि हमने कितनी बार ईश्वर को भुला दिया और संसार में उलझ गए। हमें अपनी बीती हुई नकारात्मक सोच और व्यर्थ तर्कों से नफरत करनी चाहिए। अनैतिक कामों और वर्जित सुखों से दूर रहना चाहिए। और अब हमें ईश्वर की ओर लौटना है। कहना है, हे प्रभु, अब से मेरी सोच केवल तुझ पर रहेगी। मेरा हृदय तुझ पर आनंद मनाएगा। मेरी भावनाएं केवल तेरे लिए होंगी। मैं उन सभी विचारों और कार्यों से दूर रहूंगा जो तुझे अप्रसन्न करते हैं। अंत में हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें इस उच्च उद्देश्य से बनाया। हम अपना संकल्प और अपनी इच्छा उसे समर्पित करें और प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी कृपा दे ताकि हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। हे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें शक्ति दे। आमीन।